गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। परसेंटेज कर रहे थे हम लोग, तो परसेंटेज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। इन अ क्लासरूम द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 2:3, राइट। देखिए, जो पहली लाइन, इससे आप क्या समझते हैं? इससे ये समझा आपने कि अगर बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स कितने हैं? 3 हैं, राइट। फिर आगे लिखा है स्टूडेंट, इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीज बाय 20% एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इंक्रीज बाय 30%, राइट। यानी बॉयज को क्या इंक्रीज किया गया है? 20%। इसका ये मतलब है, अगर इनिशियली बॉयज 100 होते तो बाद में क्या होते? 20% इंक्रीज, यानी न्यू नंबर ऑफ बॉयज अब हो जाते 20 ज्यादा, यानी 120 हो जाते स्टूडेंट, राइट। इसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 30% मीन्स अगर गर्ल्स 100 होती, राइट, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाती? 130, राइट। तो लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या गिवन है? 2:3, यानी अगर बॉयज 2 होते तो गर्ल्स 3 होते, राइट। साथ में हमें बॉयज और गर्ल्स का परसेंटेज भी फाइंड करना है, राइट। तो अब परसेंटेज निकालना किसका आसान है? परसेंटेज निकालना उन नंबर्स का आसान है जो 100 के मल्टीपल में हो, राइट। जैसे अगर मैं बॉयज को 2 के बदले अगर 200 कर दूं, राइट, और गर्ल्स को 3 के बदले 300 कर दूं, उससे क्या होगा कि बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी 2:3 थे, अब भी 2:3 है, राइट। यानी मैंने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब यहाँ देखिए, बॉयज 100 से 120 हो गए, लेकिन बॉयज है कितने? 200 है। तो अगर 100 से 120 नंबर ऑफ बॉयज हो रहे हैं, तो 200 कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा न्यू नंबर ऑफ बॉयज? 240। क्या मतलब है इसका? अगर 100 बॉयज हैं तो न्यू नंबर ऑफ बॉयज 120, और हमने एज्यूम कितने के नंबर ऑफ बॉयज? 200, राइट। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 240 ट्वाइस, राइट। और यू कैन से कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ बॉयज 200 है तो यहाँ भी 200 करना पड़ेगा, राइट। तो न्यू नंबर ऑफ बॉयज आ गए, न्यू नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए स्टूडेंट? 240। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 240, राइट। इस तरह यहाँ पे गर्ल्स अगर 100 है तो न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स कितने? 130। बट एक्चुअली कितने assume किए हमने नंबर ऑफ गर्ल्स? 300। 300 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स ऑफ 130, दैट इज 390। तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हुए स्टूडेंट? ये हो गए आपके 390। दिस इज योर 390, राइट। तो यहाँ पे हमें 390 लिखना पड़ेगा, राइट। तो देखो, अब यहाँ पे 40 तो इंक्रीज हो गए बॉयज, और 90 इंक्रीज हो गए गर्ल्स। टोटल कितने स्टूडेंट इंक्रीज हो गए? टोटल स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड कितने हो गए? दैट इज 40 प्लस 90, दैट इज 130, राइट। क्योंकि उससे हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड, तो हमें देखना पड़ेगा कितने स्टूडेंट इंक्रीज होंगे, दैट इज 130, राइट। 130 इंक्रीज हुए, कहाँ से इंक्रीज हुए? कहाँ से चेंज हुए, राइट। क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज का मतलब क्या? चेंज है, दैट इज चेंज, राइट। तो चेंज कितने का हुआ? चेंज इज नंबर 130। चेंज कहाँ से हुआ? टोटल स्टूडेंट से। तो इनिशियली टोटल स्टूडेंट कितने थे? दैट इज 200 प्लस 300, 500, राइट। तो 130 का चेंज आया कहाँ से? 500 से। यानी टोटल स्टूडेंट्स यू कैन से, इनिशियली टोटल स्टूडेंट्स
500 थे, चेंज कितने के आया, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, 130, राइट। अब कितने हो गए टोटल स्टूडेंट्स, अब हो गए 500 प्लस 130 दैट इज 630। क्वेश्चन में पूछा गया कितने परसेंट स्टूडेंट बढ़ गए हैं, यानी चेंज चेक करना है, चेंज कितने का चेंज आ गया है, कहाँ से चेंज आया है, 500 से, क्योंकि 500 से वो 630 में, राइट। तो देयर चेंज ऑफ 130, सो वी हैव टू कंपेयर 130 आउट ऑफ 500 and it comes up to be that is 26%, 26%, right. So the answer is 26%, right। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये तो मैंने कंसेप्ट को समझाने के लिए पूरे डिटेल में समझाया आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं समझा नहीं पाऊंगा। और ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो बिगिनर्स हैं, एज वेल एज जो एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं, राइट। देखिए दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे इसको फास्ट करेंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, किससे बना हुआ है, बॉयज एंड गर्ल्स से, राइट। आपको दिख रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, 2:3 है। उसके बाद बॉयज को भी इंक्रीज किया गया परसेंटेज से और गर्ल्स को भी इंक्रीज किया गया है, इसलिए आप बॉयज एंड गर्ल्स को 2:3 के रेशियो में अज्यूम करेंगे। तो उसको आप 100 के मल्टीपल में ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि 100 के मल्टीपल में जितने भी नंबर्स होंगे उनका परसेंटेज निकालना आसान है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज 200, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 300, राइट। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट हो गए 500। अब कहा गया कि बॉयज आर इंक्रीज बाई 20%, तो इंक्रीज नंबर ऑफ बॉयज, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 20% ऑफ बॉयज, दैट इज 20/100 इंटू बॉयज कितने हैं 200, तो कितने का 40, इंक्रीज बॉयज, इंक्रीज्ड बॉयज 40, राइट। इसी तरह इंक्रीज नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स इंक्रीज कितना परसेंट हुआ है, 30%, राइट, 30%। तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज कितना कितना है, 30%, 30% ऑफ गर्ल्स, दैट इज 30/100 इंटू गर्ल्स है कितने, 300, दैट इज 90, राइट। तो इंक्रीज नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा इसमें, 90, इंक्रीज नंबर ऑफ गर्ल्स 90, राइट। टोटल इंक्रीज कितना होगा स्टूडेंट, टोटल इंक्रीज्ड, total increase in students, that is 90 plus 40 130, राइट। ये चेंज कहाँ से आया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, जो बिगनिंग में थे। इन द बिगनिंग देयर आर 500 स्टूडेंट्स, नाउ 130 स्टूडेंट हैज बीन इंक्रीज्ड, so what is the percentage, we have to compare how many students are increased, that is 130, there is change of 130 student and it comes from 500 student divided 500 into 100, so it comes out to be 26%. So the answer is 26%, right?